आपके समक्ष इस अद्यतन और विस्तृत संस्करण को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मूल विचारों और तार्किक क्रम को बरकरार रखते हुए नए रंग और बारीकियां जोड़ता है, ताकि आपकी श्रोता वर्ग का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यह दस्तावेज बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है और इसका माप लगभग 20,000 वर्णों का है, जिससे आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक से जुड़ी न्यूमेरोलॉजी के प्रभाव, आपके पूर्व जन्मों, कर्म और इस जीवन में आपकी आध्यात्मिक भूमिका पर विस्तृत चर्चा संभव हो पाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जन्म वर्ष के पीछे छुपे रहस्य क्या हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उस वर्ष की अंतिम अंक का कितना विशेष महत्व है? यदि कुछ लोगों को यह पहलू तुच्छ प्रतीत हो, तो कई लोग मानते हैं कि यही अंतिम अंक आपके पिछले जन्मों के छाप को समझने की अद्भुत कुंजी है। आज मैं आपको न्यूमेरोलॉजी और आध्यात्मिक प्रतीकों की दुनिया में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां प्रत्येक अंक अपनी अद्वितीय तरंगें बिखेरता है। हम मिलकर यह विश्लेषण करेंगे कि कैसे आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक आपकी पुरानी कहानी, संचित कर्म और वर्तमान जीवन में प्रभाव डालने वाली ऊर्जाओं को प्रकट कर सकती है। यदि आप सच्चाई की खोज में हैं, अपने अस्तित्व के रहस्यों का खुलासा करने को उत्सुक हैं, या अपनी वास्तविक नियति को समझने के लिए उत्तर जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पूर्व कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि इस रोचक दुनिया में हमारे आगामी अनुसंधान न छूटें। पिछले जन्मों की अवधारणा को समझना, संख्याओं के गहरे विश्लेषण में प्रवेश करने से पहले यह आवश्यक है कि हम पिछले जन्मों की अवधारणा की नींव रखें। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं और पूर्वी दार्शनिक सिद्धांतों में पुनर्जन्म को केंद्रीय महत्व प्राप्त है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी आत्मा, जो शाश्वत एवं अचल है, सतत पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। हर नई जिंदगी में यह अनुभव प्राप्त करती है, सबक सीखती है और नए चुनौतियों के लिए तैयार होती है। इस प्रकार हमारे वर्तमान भाव, व्यवहार और कुछ स्वाभाविक गुण आंशिक रूप से उन अधूरे सबकों का परिणाम होते हैं जो पिछले जन्मों में अर्जित हुए हैं। प्रत्येक पूर्व जन्म हमारे अस्तित्व पर एक निशान छोड़ता है, जिसे सामान्यतः कर्म कहते हैं। हमारे कर्मों, विचारों और भावनाओं का ऊर्जात्मक प्रतिचिह्न। यह कर्म सूक्ष्म रूप से हमारे व्यक्तित्व, निर्णयों तथा उन चुनौतियों पर प्रभाव डालता है जिन्हें हमें आज सामना करना पड़ता है। यह कभी खास प्रवृत्तियों, अनजाने भय या इसके विपरीत जन्मजात गुणों के रूप में प्रकट हो सकता है। इस कर्मिक बोझ की समझ हमें हमारे आंतरिक प्रेरणा स्रोतों को और गहराई से जानने तथा एक प्रामाणिक आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होती है। यहीं पर न्यूमेरोलॉजी अपनी अद्भुत भूमिका निभाती है। इस गूढ़ विद्या के अनुसार प्रत्येक अंक एक विशिष्ट तरंग और ऊर्जा आवृत्ति रखता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रभाव डालती है। आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक में निहित संदेशों का अध्ययन करके आप अपनी आत्मा के जीवन पथ और उन ऊर्जाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आपके पूर्व जन्मों से निरंतर आपके साथ जुड़ी हुई हैं। न्यूमेरोलॉजी में अंतिम अंक का महत्व न्यूमेरोलॉजी में 0 से लेकर 9 तक के प्रत्येक अंक को उनके विशेष गुणों, प्रतीकों और विशिष्ट शिक्षाओं के साथ पहचाना जाता है। आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक एक सच्चे दूत की तरह काम करती है, जो आपके पूर्व जन्म से प्राप्त कर्मिक विशेषताओं और आपकी वर्तमान जीवन में आपकी आत्मा द्वारा छनी गई मिशन से संबंधित संकेत प्रदान करती है। इसे और स्पष्ट समझने के लिए आइए हम विस्तार से जानें
कि प्रत्येक अंक का क्या अर्थ है और यह आपकी आज की जिंदगी में किस प्रकार प्रकट होता है। अंतिम अंक 0, समाप्तियों और नए आरंभों का चक्र। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 0 है, तो यह याद रखिए कि आप गहरी परिवर्तन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 0 एक चरण की समाप्ति और नए मार्ग के आरंभ का प्रतीक है। पूर्व जन्म में संभवतः आपको महत्वपूर्ण अवधियों के अंत, तीव्र परिवर्तन या पुराने ढांचों के विघटन का सामना करना पड़ा होगा ताकि पुनर्जीवन के लिए जगह बनाई जा सके। कल्पना कीजिए कि आपके पूर्व जन्म में आपने एक लंबी लड़ाई के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से पुनर्निर्माण का अनुभव किया हो। इस अनुभव ने, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आई हों, आपको स्थिरता और नवीनीकरण की शक्ति की गहराई से अनुभूति करवाई। आपकी वर्तमान जिंदगी में आप स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व और आध्यात्मिक परिवर्तन के अवसरों की ओर आकर्षित होते हैं। सत्य की खोज, नई जीवन दृष्टि की ओर आपकी तलब और निरंतर विकास की चाह उन लोगों की विशेषता है जिनकी जन्म वर्ष की अंतिम अंक 0 होती है। यह ऊर्जा आपको प्रेरित करती है कि हर एक समाप्ति को अंतिम क्षति न समझकर अनंत संभावनाओं के एक नए दरवाजे के रूप में देखा जाए। जीवन चक्रों को ज्ञान और खुले मन से अपनाने से आप अपने वास्तविक परिवर्तनशील सामर्थ्य का अनुभव कर पाते हैं। अंतिम अंक 1, नेता और नवप्रवर्तनकारी अंक 1, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत शक्ति और स्वयं का मार्ग प्रशस्त करने का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 1 है, तो यह संकेत देता है कि पूर्व जन्म में आप संभवतः एक पायनियर या नेता थे। आप वह व्यक्ति थे जो प्रचलित मानदंडों से हटकर नए विचारों को अपनाने और साहसिक निर्णय लेने से नहीं डरते थे। वर्तमान जिंदगी में भी यह ऊर्जा जीवित है। आपको कुछ नया रचने, सृजनशीलता से भरपूर कार्य करने और अपने विचारों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा होती है। आपके भीतर नेतृत्व की विशेषताएं स्वाभाविक रूप से विकसित हुई हैं, जो आपको दूसरों को नए अवसरों की ओर प्रेरित, मार्गदर्शित और नेतृत्व करने में सक्षम बनाती हैं। यह स्वतंत्र नेता की ऊर्जा आपको अपने मार्ग पर अविचलित रहने की प्रेरणा देती है, भले ही इसका मतलब सामान्य मानदंडों के विपरीत जाना हो। उदाहरण स्वरूप, आप वह व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने पेशेवर क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं की शुरुआत करता है या अपने अनूठे दृष्टिकोण के साथ आसपास के लोगों को उत्साहित करता है। यह ऊर्जा आपको आत्मविश्वास बनाए रखने, अज्ञात के सामने साहस दिखाने और चुनौतियों को व्यक्तिगत उन्नति के अवसर में परिवर्तित करने की प्रेरणा देती है। अंतिम अंक 2, सौहार्द्रता और संतुलन का सृजनहार अंक 2, सामंजस्य, सहयोग और अशांत परिस्थितियों में संतुलन बहाल करने की क्षमता का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 2 है, तो आपके पिछले जन्म से जुड़े कर्म आपको मिलजुल कर काम करने और संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। संभव है कि पूर्व जन्म में आपने मध्यस्थ या संयोजक की भूमिका निभाई हो, जिससे लोगों को एक साझा समझ और समाधान प्राप्त हो सके। आज यह ऊर्जा आपकी उस क्षमता के रूप में प्रकट होती है जो किसी समस्या के हर पहलू को देखने और शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझने में सक्षम है। आपकी अति संवेदनशीलता आपको व्यक्तिगत या पेशेवर रिश्तों में असंतुलन को आसानी से पहचानने में मदद करती है, जिससे तनावपूर्ण परिस्थितियां विकास और संबंधों को मजबूत करने के अवसर बन जाती हैं। आपकी भूमिका एक शांति निर्माता के रूप में प्रकट होती है, जो परिवार, कार्यालय या समुदाय में निरंतर संतुलन और समझ की खोज करता है।
आप मतभेदों को एकजुट करके ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी बात बिना किसी अड़चन के कह सके, जिससे सामूहिक समन्वय और पारस्परिक विकास संभव होता है। अंतिम अंक 3, रचनात्मक मन। अंक 3 को रचनात्मकता, कला और संचार का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 3 है, तो यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आप संभवतः अपने दृष्टिकोण की रचनात्मक और प्रेरणादायक अभिव्यक्ति करते थे। हो सकता है कि आप संगीतकार, लेखक, कलाकार या कथाकार रहे हों, जिनकी रचनाएं सुंदरता और भावनाओं से भरपूर थीं और जिन्होंने अपनी कोमलता से लोगों के दिलों को छू लिया हो। आधुनिक जीवन में यह रचनात्मक ऊर्जा उस अंतहीन इच्छा के रूप में प्रकट होती है जिससे आप अपनी भावनाओं, विचारों और जीवन की अपनी व्याख्या को साझा करना चाहते हैं। आप स्वाभाविक रूप से संवाद में पारंगत हैं, चाहे वह कला, लेखन, वाणी या प्रतीकात्मक क्रियाओं के माध्यम से हो, जो आपके भावों की अभिव्यक्ति करती हैं। आपका लक्ष्य है कि आप अपने आसपास प्रेरणा की किरणें बिखेरें, जिससे दूसरों में भी ऊंची आकांक्षाएं और स्वप्न देखने की प्रेरणा जागृत हो। आपकी रचनात्मकता केवल आकर्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की गहरी सच्चाई को उजागर करने और एक सार्वभौमिक संदेश प्रेषित करने का माध्यम भी है। आपके पास भावनाओं और विचारों को मिलाने की अनोखी क्षमता है, जो मन और हृदय के बीच सेतु निर्माण करती है। अंतिम अंक 4, संरचनाकार और आयोजक। अंक 4 स्थिरता, व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 4 है, तो यह इस बात का परिचायक है कि पूर्व जन्म में आपकी आत्मा ने पहले ही ठोस नींव बनाने में अपना योगदान दिया था। संभव है कि आप एक कारीगर, वास्तुकार, रणनीतिकार या आयोजक रहे हों, जो सबसे अव्यवस्थित परिस्थितियों में भी व्यवस्था ला सके। वर्तमान जीवन में अंक 4 की ऊर्जा आपके गहरे समर्पण के रूप में प्रकट होती है, जो सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक आधार स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। आपको पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही मामलों में ऐसा स्थायी माहौल चाहिए जहां हर चीज का अपना निश्चित स्थान हो, चाहे वह उद्यमिता हो, परियोजनाओं का प्रबंधन हो या बस व्यवस्था की चाह हो। आप संरचनाओं के निर्माण में उत्कृष्टता दिखाते हैं, जो आपकी पहलों को विकासशील और स्थिर बनाती हैं। यह दीर्घकालिक नींव बनाने की क्षमता आपको समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप प्रतिदिन के कार्यों के लिए व्यावहारिक और प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। आप कठोरता और रचनात्मकता को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि दीर्घकालिक परिणाम सुनिश्चित हो सकें। अंतिम अंक 5 खोजी और स्वतंत्रता प्रेमी। अंक 5 परिवर्तन, रोमांच और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 5 है, तो यह संकेत देता है कि पूर्व जन्म में आप शायद ऐसे व्यक्ति थे जो मुक्त आत्मा के अनुरूप नए अनुभवों की खोज में लगे रहते थे। आप निश्चय ही वे थे जो सामान्य दिनचर्या में फंसना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अनजानी राहों की खोज करते थे ताकि स्थिरता से बचा जा सके। वर्तमान जीवन में यह गुण आपके उस अटूट उत्साह में प्रकट होता है जिसके द्वारा आप दुनिया को जानने, जोखिम उठाने और विभिन्न रोमांचों का अनुभव करने के लिए प्रेरित रहते हैं। आपको गहराई से स्वतंत्रता की चाह है, जो आपको आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर परिवर्तनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह यात्रा हो, जीवन के नए दृष्टिकोणों को अपनाना हो या विभिन्न जीवन शैलियों का स्वीकार करना हो, आप निरंतर उन मौकों की खोज में रहते हैं
जो आपके दिल की धड़कन तेज कर दें। यह ऊर्जा आपको लचीलापन और अनुकूलता से भरपूर बनाती है, ताकि आप लगातार नवीनीकरण कर सकें, बाधाओं को उत्साह में बदल सकें और प्रत्येक परिवर्तन को व्यक्तिगत विकास का अवसर मान सकें। दूसरे शब्दों में, आपकी नियति है कि आप समग्र जीवन जिएं और विभिन्न अनुभवों से सीखकर अपने मार्ग को समृद्ध करें। अंतिम अंक 6, संवेदनशील और प्रेम देने वाला। अंक 6 सबसे पहले प्रेम, करुणा और दूसरों के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 6 है, तो संभावना है कि पूर्व जन्म में आप ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखा। आप वे थे जो पूरी तरह से दूसरों के कल्याण में लगे रहते थे और कमजोर पलों में सहायता, सहानुभूति और सांत्वना प्रदान करते थे। आधुनिक जीवन में यह कर्मिक विरासत उस गहरी इच्छा के रूप में प्रकट होती है जिससे आप मजबूत भावनात्मक संबंधों का निर्माण करना और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण तैयार करना चाहते हैं। आप स्वाभाविक रूप से ऐसी गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं जो दूसरों की मदद से जुड़ी होती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या चैरिटेबल कार्यक्रमों में भागीदारी हो। आपको ऐसा माहौल बनाना आता है जहां हर व्यक्ति को यह अनुभूति हो कि उसकी सुनी गई है और उसकी कद्र की जाती है। आपकी दूसरों की देखभाल करने की क्षमता केवल भौतिक या शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक और आध्यात्मिक सहायता भी शामिल है। आप में एक ऐसा अनूठा गुण है जो कठिन परिस्थितियों में तनाव को कम करता है और आशा प्रदान करता है। इस भूमिका को अपनाकर आप लोगों को फिर से अपने आप से जुड़ने और चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। अंतिम अंक 7, दार्शनिक और सत्य की खोज में अंक 7 आध्यात्मिक खोज, गहन आत्मविश्लेषण और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 7 है, तो यह इंगित करता है कि पूर्व जन्म में शायद आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का आकर्षण था। संभव है कि आप एक दार्शनिक, विद्वान या आध्यात्मिक गुरु रहे हों जिन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर काफी समय विचार किया और उनके उत्तर खोजने का प्रयास किया। वर्तमान जीवन में यह सत्य की प्यास, निरंतर अर्थ की खोज और ज्ञान अर्जित करने की अनंत इच्छा के रूप में प्रकट होती है। आपको अध्ययन, ध्यान और पवित्र या दार्शनिक ग्रंथों के पठन की स्वाभाविक रूप से ओर आकृष्ट करती है। साथ ही वह सब कुछ भी जो अज्ञात के गहरे सार तक पहुंचने में सहायक हो। ऐसी खोजबीन आपको आध्यात्मिक आयामों का अन्वेषण करने, प्रचलित मान्यताओं पर सवाल उठाने और सतह के नीचे छिपे सच को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। आपका जीवन पथ गहन आत्मनिरीक्षण के पलों से भरा हुआ है, जिसमें आप जीवन और ब्रह्मांड की प्रकृति से अमूल्य सबक सीखते हैं। आप स्थापित धारणाओं पर प्रश्न उठाने से नहीं डरते और स्वयं उत्तर खोजते हैं जो आपकी आत्मा से संगत हों। यह आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास की चाह आपको उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनाती है जो जीवन की गहरी समझ की ओर अग्रसर होते हैं। अंतिम अंक 8, महत्वाकांक्षी विजेता। अंक 8 शक्ति, महत्वाकांक्षा और भौतिक सफलताओं का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 8 है, तो यह बताता है कि पूर्व जन्म में आप संभवतः उच्च महत्वाकांक्षाओं वाले व्यक्ति थे जो दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के इच्छुक थे। आप हो सकता है कि एक ऊर्जावान उद्यमी, करिश्माई नेता
या नव प्रवर्तनकारी रहे हों, जिन्होंने बड़ी चुनौतियों का सामना करने से कतराया नहीं। वर्तमान जीवन में यह ऊर्जा आपके पेशेवर और वित्तीय क्षेत्रों में सफलता की तीव्र इच्छा के रूप में प्रकट होती है। आपके अंदर प्रबंधन के गुण विद्यमान हैं, जिससे आप बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का आयोजन करने और उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम होते हैं। अंक 8 कर्मिक न्याय के सिद्धांत का भी प्रतीक है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और आपकी प्रबल ऊर्जा अक्सर विकास और सराहना के नए अवसर आकर्षित करती है। आपका जीवन पथ कई सफलताओं से अभिन्न हो सकता है, जो न सिर्फ आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं, बल्कि स्थायी और विश्वसनीय संरचनाओं के निर्माण के द्वारा सामूहिक कल्याण में भी योगदान देती हैं। आप जानते हैं कि शक्ति का उपयोग केवल निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। यह ऊर्जा आपको दृढ़ता से कार्य करने, उचित जोखिम उठाने और अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करती है। अंतिम अंक 9 मानवतावादी और आदर्शवादी अंक 9 करुणा, निस्वार्थता और मानवतावादी आदर्शों का प्रतीक है। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक 9 है, तो यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपने अपने अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दूसरों की सहायता में समर्पित किया था। संभव है कि आप एक सक्रिय न्याय के योद्धा, परोपकारी या सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, जिनके लिए दूसरों की जरूरतें स्वयं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थीं। वर्तमान जीवन में आप गहरे हृदय से संसार को सुधारने और सामूहिक भलाई में योगदान देने की चाह रखते हैं। आपको सामाजिक न्याय, समानता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का आकर्षण महसूस होता है। आपकी उच्च आदर्श ऊर्जा आपको महत्वपूर्ण विचारों का बचाव करने तथा अपने निस्वार्थ उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करती है। आप समझते हैं कि हर छोटा स्नेहपूर्ण कार्य, हर सामूहिक हित के लिए उठाया गया कदम सकारात्मक बदलाव की लहर उत्पन्न कर सकता है। आपका जीवन पथ एक बेहतर दुनिया के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर रहता है, जो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, समझ और एकता को बढ़ावा देता है। आप एक सच्चे आशावादी के रूप में चमकते हैं, जो अपने कार्यों से ये सिद्ध करते हैं कि स्वार्थ से ऊपर उठकर सार्वभौमिक भाईचारे को अपनाया जा सकता है। अब जबकि हमने आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक से जुड़ी प्रत्येक ऊर्जा का विस्तार से विश्लेषण कर लिया है, यह समझना आवश्यक है कि ये ऊर्जाएं आपके दैनिक जीवन में कैसे प्रकट होती हैं और इन्हें अपनी संपूर्णता के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम में से प्रत्येक, चाहे हमें पूर्व जन्मों से मिली प्रमुख ऊर्जा जो भी हो, अपने कर्म को विकसित और परिवर्तित करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लें जिसका जन्म वर्ष 0 पर समाप्त होता है। वह समझ सकता है कि हर समापन एक नई छिपी हुई संभावना को जन्म देता है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब हो सकता है कि वह एक नया पेशेवर प्रोजेक्ट शुरू करे, अपने परिवेश में बड़ा परिवर्तन लाए या गहन आत्मविश्लेषण के द्वारा अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करे। एकता की ऊर्जा को उजागर करने के लिए आत्म अभिव्यक्ति का मार्ग आत्मविश्वास और अपनी विशिष्टता को बनाए रखने में निहित है। यह उस स्थिति में प्रकट होती है जब आप निर्णायक कदम उठाते हैं, व्यक्तिगत पहल कदमियां शुरू करते हैं या अपने नवीन विचारों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। पारंपरिक ढांचे से हटकर आप अपने आंतरिक प्रकाश को आकर्षित करने वाले अवसरों को प्राप्त करते हैं जो आपके दृष्टिकोण के अनुरूप होते हैं। द्वैत की ऊर्जा
आपको संतुलित संबंधों की ओर ले जाती है। इस शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए संवाद को बढ़ावा दें, सक्रिय सुनने के कौशल को निखारें और संघर्ष की स्थितियों में मध्यस्थता करें। चाहे वह कार्यस्थल हो या परिवार, संतुलन बनाने की आपकी क्षमता आपके चारों ओर शांति का वातावरण तैयार करती है। जो लोग तृज्या की ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, वे अपने रचनात्मक प्रतिभा को तभी खोज पाते हैं जब वे कल्पना को निर्बाध बहने देते हैं। चाहे वह कला के माध्यम से हो, लेखन से या संगीत के द्वारा, हर रचनात्मक क्षण आपको आपकी आध्यात्मिक मर्म तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। अपने शौक में पूरी तरह लिप्त हो जाएं, अपने विचार साझा करें और अपने अंदर की प्रेरणा को आपको मार्गदर्शन करने दें। चतुर्थ अंक की ऊर्जा आपको सभी क्षेत्रों में मजबूत नींव स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें, दैनिक दिनचर्या बनाएं, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और अपने प्रोजेक्ट्स के विस्तृत योजनात्मक निर्माण के लिए समय निकालें। अनुशासन और दृढ़ निश्चय को मिलाकर आप देखेंगे कि आपके लक्ष्य वास्तविक हो रहे हैं, जिससे एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण परिवेश बनता है। जो व्यक्ति पांचे की ऊर्जा से जुड़ा होता है, उन्हें परिवर्तनों को अपनाना जरूरी होता है। इस ऊर्जा के अनुरूप जीवन जीने के लिए पारंपरिक तरीकों से अलग निकलें, नए आयामों का अन्वेषण करें, चाहे वह यात्रा के माध्यम से हो, नई गतिविधियां अपनाकर या जीवन के नए दृष्टिकोणों को स्वीकार करके। हर परिवर्तन एक ऐसा सबक होता है जो आपको सीखने, विकसित होने और अपने अनुभव को समृद्ध करने में मदद करता है। यदि आपको छह की ऊर्जा प्रेरित करती है, तो गहरे संबंधों को स्थापित करने और सहानुभूति दिखाने पर जोर दें। अपने प्रियजनों को समय दें, स्वयंसेवी कार्यों में हिस्सा लें और जरूरतमंदों की सहायता करें। आपकी मजबूत और ईमानदार संबंध निर्माण की क्षमता न केवल आपकी जिंदगी को परिवर्तित करती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी गर्मजोशी और सांत्वना प्रदान करती है। जो लोग सात की ऊर्जा द्वारा प्रभावित होते हैं, उनका मार्ग गहन आत्म साक्षात्कार से होकर गुजरता है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं का विकास करें, चाहे वह ध्यान हो, योग हो या पूर्वी एवं पाश्चात्य दर्शन की शिक्षाएं हो। अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज पर विश्वास करें, प्रचलित मान्यताओं पर प्रश्न उठाएं और अनजाने रहस्यों का अन्वेषण करें। ऐसा सत्य की खोज आपके विश्व दृष्टिकोण को समृद्ध करती है और आपको आपकी सच्ची आत्मा के करीब लाती है। 8 की ऊर्जा आपको अपने महत्वाकांक्षाओं की कद्र करने तथा नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। अपनी दृढ़ता का उपयोग ऐसे प्रोजेक्ट्स के विकास में करें जो आपके व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएं। सत्ता और सफलता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी उपलब्धियां समूचे समुदाय के हित में हों। अंततः यदि 9 की ऊर्जा आपके साथ अधिक जुड़ी हुई है, तो अपने मानवतावादी आदर्शों को सर्वोपरि रखें। ऐसी संभावनाओं की खोज करें जो आपको अच्छा करने का मौका दें, चाहे वह पर्यावरणीय या सामाजिक पहलों के माध्यम से हो या सामूहिक आंदोलनों में भाग लेकर। आपकी तीव्र सामाजिक जिम्मेदारी की भावना आपको दीर्घकालिक परिवर्तनों के बीज बोने में मदद करती है, जिससे आपके आसपास के लोग एक न्यायपूर्ण और एकजुट संसार की दिशा में अग्रसर हों। अपने दैनिक जीवन में अंकों की बुद्धिमत्ता को शामिल करना आपके व्यक्तिगत विकास का प्रमुख आधार हो सकता है। इन ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए यह आवश्यक है कि आप आंतरिक चिंतनशील बने रहें और अपने भावों पर ध्यान दें। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपके जन्म वर्ष की कर्मिक ऊर्जा के अनुरूप जीवन निर्माण में सहायक होंगे।
सबसे पहले नियमित ध्यान और व्यक्तिगत चिंतन करें। थोड़े थोड़े समय में शांति के पल बिताएं, जिससे आप अपने आंतरिक मैं से दोबारा जुड़ सकें। यह अभ्यास आपको उच्चतर चेतना के स्तर पर पहुंचने तथा पिछले जन्मों से जुड़े सबक सीखने में मदद करेगा, जिससे आपके प्रमुख लक्ष्य स्पष्ट हो जाएंगे और आपके निर्णय आपकी सच्ची आत्मा के अनुरूप होंगे। दूसरा, एक जीवन डायरी रखना शुरू करें। हर दिन अपनी सोच, भावनाएं और सपने लिखें। यह डायरी आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करेगी, जिससे आप वर्तमान की ऊर्जा को पहचान सकेंगे और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे जहां आपकी प्रमुख ऊर्जा को पुनर्विचार या परिवर्तन की आवश्यकता है। समय के साथ आप ऐसे नियमित पैटर्न देखेंगे जो आपको स्वस्थ और समृद्ध विकास की ओर ले जाएंगे। तीसरा, अपने आप को मेंटर्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से घेरें। ऐसे लोगों की खोज करें जिनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव आपके ऊपर प्रभाव डालने वाले कर्मिक प्रभावों को समझने में सहायक हो। अध्ययन, सम्मेलनों में भागीदारी या समूह चर्चाओं से आपके दृष्टिकोण में व्यापकता आएगी और आपको अंकों की ऊर्जा को अपनी जिंदगी में शामिल करने के उपकरण मिलेंगे। चौथा, सावधानी पूर्वक कार्य करें और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें। हर काम और हर निर्णय को आपकी आध्यात्मिक एवं कर्मिक मान्यताओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। अपने रोजमर्रा के फैसलों को इन मान्यताओं के अनुरूप बनाने से एक ऐसा चक्र बनता है जिसमें प्रत्येक क्रिया सामूहिक कल्याण और आपकी नियति के साकार होने में योगदान देती है। पांचवां, नए अनुभवों के प्रति खुले रहें। चाहे आपके जन्म वर्ष की प्रमुख ऊर्जा कोई भी हो, सीखने और नई खोज के अवसरों का स्वागत करें। परिवर्तनों और अनपेक्षित घटनाओं को अपनाना विकास और जीवन में अनुकूलन के लिए आवश्यक है। हर मुलाकात और हर घटना एक अमूल्य सबक है जो आपके जीवन के पथ को समृद्ध करती है। अंत में अपने अनुभवों को साझा करें और सहानुभूति दिखाएं। चाहे आप 6 या 9 की ऊर्जा से प्रेरित हों, यह याद रखें कि करुणा और सहानुभूति अत्यंत शक्तिशाली गुण हैं। अनुभवों का आदान प्रदान और दूसरों का समर्थन करने की तत्परता न केवल एक अनुकूल वातावरण बनाती है, बल्कि आपके आध्यात्मिक पथ को भी समृद्ध करती है। अपने जन्म वर्ष की अंतिम अंक का अध्ययन केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा के गहरे स्रोत से पुनः जुड़ने का एक सच्चा अवसर है। प्रत्येक अंक अपनी अनूठी तरंगों के कारण आपको याद दिलाता है कि आप कहां से आए हैं और आगे किस दिशा में बढ़ना है। यह आंतरिक यात्रा पिछले जन्मों के ज्ञान और कर्मिक सबक से भरपूर एक रोमांचक साहसिक यात्रा बन जाती है, जिसमें कई खोजें और जीवंत भावनाएं छिपी होती हैं। कल्पना करें कि आप सरल अंकों की सहायता से अपने पूर्व जन्मों की अविस्मरणीय कहानियों, उन परीक्षाओं जिन्हें आपने पार किया और उन उपहारों को समझ सकें जो आपकी आत्मा में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित हुए हैं। यह प्राचीन ज्ञान आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण जो निरंतर विकसित होता है और हमेशा सामंजस्य और सत्य की खोज में लगा रहता है। इस यात्रा के दौरान प्रत्येक अंक आपके लिए एक बुद्धिमान गुरु बन जाता है, जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। मैंने पिछले जन्मों से कौन से सबक सीखे? मुझे आगे बढ़ने के लिए किन ऊर्जाओं को बदलना चाहिए? अपने उपहारों का सर्वोत्तम उपयोग करके संतुलित और न्यायपूर्ण दुनिया कैसे बनाई जा सकती है? ये प्रश्न यद्यपि चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, गहन आत्म जागरूकता के द्वार खोलते हैं। समय के साथ आप ब्रह्मांड के संकेतों पर विश्वास करना सीख जाते हैं। संयोग घटनाएं अधिक होने लगती हैं
और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जीवन आपके अवचेतन से आने वाले संदेशों की एक श्रृंखला है जो आपकी आध्यात्मिक मिसाल के निर्वाह की ओर मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार आप अपनी नियति के निर्माता बन जाते हैं, जो हर बाधा को विकास के अवसर में और हर असफलता को भविष्य के लिए मूल्यवान सबक में बदलने में सक्षम होते हैं। अंततः आपके जन्म वर्ष की अंतिम अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह एक कर्मिक विरासत, आपकी आत्मा का पवित्र संदेश और आपके जीवन पथ को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। चाहे वह शून्य हो, जो समाप्तियों और नए आरंभों के अनंत चक्र को प्रकट करता है, एक हो जो आपके नेता होने का प्रमाण है, दो हो जो सामंजस्य सृजन की कला का प्रतीक है, तीन हो जो आपकी रचनात्मकता को प्रेरित करता है, चार हो जो मजबूत नींव स्थापित करता है, पांच हो जो रोमांच के प्रति प्रेरणा देता है, छह हो जो करुणा का संचार करता है, सात हो जो सत्य की खोज में आपका मार्गदर्शक है, आठ हो जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पोषित करता है, या नौ हो जो मानवतावादी आदर्शों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है। प्रत्येक अंक आपको खोज, समझ और विकास की ओर बुलाता है। इन ऊर्जाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में समाहित करते हुए और हर दिन को सचेत रूप से जीते हुए आप ऐसे संसार के द्वार खोलते हैं जहां हर कार्य, हर विचार और हर अनुभूति आपकी नियति के साकार होने में योगदान देती है। इस प्रकार आप अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं, जो अतीत के सबकों को वर्तमान और भविष्य के लिए अनंत ज्ञान का स्रोत बना देते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आज से ही इस रोमांचक न्यूमेरोलॉजी के मार्ग की खोज करें और अपनी आत्मा के संदेशों को अपना मार्गदर्शक बनने दें। अपनी विशिष्टता को अपनाएं, अपने पूर्व अनुभवों का सम्मान करें और उस भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ें जो आशाओं और नई खोजों से परिपूर्ण हो। अपनी कर्म की समझ केवल एक बेहतर आत्म जागरूकता का मार्ग नहीं है, बल्कि यह आंतरिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विकास का भी सच्चा रास्ता है। यदि आपको ये विचार प्रेरणादायक एवं उपयोगी लगें, तो कृपया इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार और उन सभी के साथ साझा करें जो जीवन के रहस्यों को समझने में रुचि रखते हैं। संपर्क में रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए प्रेरणादायक सामग्री की जानकारी प्राप्त होती रहे, क्योंकि आत्म जागरूकता की ओर यह यात्रा एक अनंत मार्ग है जो आश्चर्यों और मूल्यवान सबकों से भरपूर है। हो आपके प्रत्येक कदम को प्रकाश मिले और आपके जीवन के पथ में हर अंक आपकी आत्मा की असीम सुंदरता की याद दिलाए। प्रेम, आत्मविश्वास और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ें और अपने जन्म की ऊर्जा को अपने परिवर्तित एवं पूर्ण जीवन की ओर दिशा दिखाने दें। इस प्रकार हमारे जन्म वर्ष की अंतिम अंक के प्रतीकात्मक अर्थ का विस्तृत विश्लेषण समाप्त होता है। प्रत्येक अनुभाग जो गहराई से अर्थ और व्यावहारिक सुझावों से परिपूर्ण है, इस बात को स्पष्ट करता है कि कैसे अतीत के सबक वर्तमान से जुड़ते हैं और आपको एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं। यह दृष्टिकोण जो प्राचीन ज्ञान के साथ आधुनिक प्रथाओं को एकीकृत करता है, आपकी नियति को शांति और उत्साह के साथ अपनाने में एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कभी न भूलें कि आप एक लंबे कर्मिक पथ का परिणाम हैं और आपकी हर प्रकट हुई ऊर्जा आपके भीतर के समृद्ध और प्रेरणादायक आंतरिक संसार के द्वार खोलने की चाबी है। इन ज्ञान को अपनी दैनिक जीवन में अपनाकर आप अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का निर्माण करते हैं और एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो अर्थपूर्ण,
परिवर्तनकारी और सार्वभौमिक प्रेम से परिपूर्ण हो। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस अन्वेषण और परिवर्तन के मार्ग पर मेरे साथ चलने का निर्णय लिया। मैं आपको आत्म जागरूकता की ओर एक उज्जवल एवं प्रेमपूर्ण यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी जिंदगी की कामना करता हूं जो सामंजस्य, प्रकाश एवं अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हो।